आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। पहले हेडलाइंस। योगा इंसान को सुकून और तवाज़ुन की तरफ ले जाने का जरिया। आलमी यौम योगा के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। योगा हमारी रिवायत, सकाफत और खुशगवार जिंदगी की है कुंजी। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में योगा तकरीब में लिया हिस्सा। पीएम मोदी की कोशिशों की वजह से योगा को मिली आलमी सतह पर पहचान। नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने रोजमर्रा जिंदगी में योगा को अपनाने पर दिया जोर। मुल्क भर में 11वां आलमी यौम योगा जोशो खरोश से मनाया गया। मरकजी वज़रा, चीफ मिनिस्टर और दीगर अवामी नुमाइंदों की शिरकत। और खबरें तफसील से। मुल्क भर में 11वां आलमी योगा डे जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान के बशमूल दुनिया भर में आज योगा डे मनाया जा रहा है। सकाफत की मरकजी वजारत की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर योगा डे मनाने के इंतजाम किए गए, जिसमें मुल्क के 100 मशहूर मकामात और 50 सकाफती मकामात शामिल हैं। ये विशाखापट्टनम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बतौर मेहमान खुसूसी होने वाले मरकजी प्रोग्राम के अलावा हैं। कर्नाटक में हम्पी, मध्य प्रदेश में खजुराहो, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर, पंजाब में जलियांवाला बाग और तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर में मुख्तलिफ मकामात इस फहरिस्त में शामिल हैं। हैदराबाद के गोलकुंडा और सालार जंग म्यूजियम जैसे तारीखी मकामात पर भी योगा डे मनाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू हुकूमत की जानिब से विशाखापट्टनम में बड़े पैमाने पर योगा डे का इनकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में लाखों अफराद ने शिरकत की। इसके अलावा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस योगा प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू, डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण के अलावा रियासत के कई वज़रा, अवामी नुमाइंदों और दीगर ने भी इस प्रोग्राम में जोशो खरोश के साथ शिरकत की। इस तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने योगा आंध्र प्रोग्राम मुनक्किद करने पर एपी हुकूमत की सताइश की। वज़ीर आज़म ने कहा कि योगा आंध्रा मुहिम से आम लोगों का जुड़ना विकसित भारत की शानदार मिसाल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज पूरी दुनिया योगा को तस्लीम कर चुकी है। उन्होंने कहा कि योगा सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले, और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे दिव्यांग साथी ब्रेल में योग शास्त्र पढ़ते हैं, वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग करते हैं, गांव-गांव में युवा साथी योग ओलंपियाड में भाग लेते हैं। यहां सामने देखिए, ये नेवी के सभी जहाजों में भी
अभी बहुत शानदार योगा कार्यक्रम चल रहा है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में शिरकत की। सीएम फडणवीस ने योगा और वारकारी रिवायत के संगम पर अपने ख्यालात का इजहार किया। वारकारी भक्ति योग प्रोग्राम का मकसद जिस्म, दिमाग और रूह के दरमियान तवाज़ुन को फ़रोग़ देना था। इसका अख्तिताम पुणे में वज़ीर आला फडणवीस के एक बड़े इज्तिमा के साथ हुआ। वज़ीर आला फडणवीस ने कहा कि योगा हमारी रिवायत, सकाफ़त और खुशगवार ज़िंदगी की कुंजी के साथ साथ इलाज का तरीक़ा भी है। इसमें जिस्म और दिमाग को फिर से जवान करने की गैर मामूली सलाहियत है। इसी को जहन में रखते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा में योगा डे की तजवीज़ पेश की, इस ख्याल के साथ कि दुनिया को इस कदीम हिंदुस्तानी इल्म को कबूल करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूना में हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय इसके तत्वावधान में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम संपन्न किया है, जिसमें महाराष्ट्र की प्राचीन परंपरा जो वारी की परंपरा है, जिसमें लाखों हमारे वारकरी ये पैदल श्री विट्ठल इनके दर्शन लेने के लिए जाते हैं। वो सारे वारकरी आज पूना में है। कल रात को वो पूना में रुके थे। उनके जहां जहां पर वो रुके हैं, ऐसे सब ठिकानों पर एक साथ हम लोगों ने इस कार्यक्रम से उनको जोड़कर आज योगासन किए हैं। और महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में योगा सेशन की क़यादत की। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि उन्होंने योगा को ज़िंदगी का एक तरीक़ा बनाने पर जोर दिया। गवर्नर ने कहा कि वो तमाम यूनिवर्सिटियों में योगा को मुतारफ़ कराना चाहते हैं और इस मामले पर वाइस चांसलर से बात करेंगे। गवर्नर ने कहा कि कम उम्री में योगा का तारुफ नौजवानों को तनाव और बीमारियों से आज़ाद रखेगा। योगा के आलमी दिन के मौके पर हफ्ते को मरीन ड्राइव में योगा सेशन का इनेकाद किया गया। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने यौम योगा के मौके पर अपनी मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि योगा अमन, सेहत और तवाज़ुन की अलामत है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कोशिशों की वजह से योगा को बैनुल-अक़वामी सतह पर पहचान मिली है। महाराष्ट्र हुकूमत योगा को हर शहरी तक पहुंचाने के लिए पुरआज़म है। ये हमारी कदीम सकाफ़ती विरसा है और इसे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहिए। इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन की शुभकामनाएं मैं देता हूँ। और यहाँ पर योगा बाय द वे ये जो यहाँ का आयोजन है, शाइना एनसी जी पिछले 11 सालों से कर रही है और उनके साथ एक कोस्ट गार्ड है, द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप है, कई इंस्टीट्यूट है, सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और आज 21 तारीख ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सब जगह पर योगा डे मनाते हैं और ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को श्रेय जाता है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने यशवंत स्टेडियम में नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिला इंतजामिया और मरकजी सकाफती वजारत की जानिब से बैनुल-अक़वामी योगा डे के मौके पर मुनक्किद प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि दुनिया भर में योगा का दिन मनाया जाना हिंदुस्तान की बड़ी कामयाबी और फ़ख्र की बात है। गडकरी ने कहा कि हर रोज़ योगा की मश्क करने से सेहत को फ़ायदा पहुँचेगा। हमारे स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से योगासन करना, इसका बहुत बड़ा उपयोग हमारे जीवन में होता है। हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसलिए योग विज्ञान हमारे लिए बहुत उपयोगी है। मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यूनो में आज का दिन योग दिन करके जाहिर करने के लिए अनुरोध किया था। आज पूरे विश्व में अनेक देशों में बड़े प्रमाण पर आज योग का प्रसार हुआ है और लोग योगासन कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने मुंबई में मुनक्किदा योगा डे तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर पीयूष गोयल ने तमाम हिंदुस्तानियों पर जोर दिया कि वो योगा के जरिए अपने आप को सेहतमंद रखें। उन्होंने कहा कि योगा से हम इस तनाव भरी जिंदगी में सुकून बरकरार रख सकते हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में योगा पूरी दुनिया तक पहुँच गया है। ये हम सबके लिए बड़े आनंद की बात है, हम सबके लिए गौरव की बात है
कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का पुरातन, भारत का अपना देन योग आज विश्व के स्वास्थ्य की चिंता करता है। योग दिवस पर हम आज पूरे विश्व को संदेश दे रहे हैं कि भारत के पास जो ताकत है, भारत के पास जो अपनी खुद की संस्कृति है, भारत एक प्रकार से पूरे विश्व को नई ऊंचाइयों तक लेके जाने का एक इंजन ऑफ ग्रोथ बना है। पूरा विश्व की नजर आज प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत पर है। योगा के आलमी दिन के मौके पर डोमेस वीपी स्टेडियम वर्ली में अमृता देवेंद्र फडणवीस और उनकी एनजीओ दिव्यजय फाउंडेशन की जानिब से योगा की तकरीब का इनेकाद किया गया। बॉलीवुड अदाकार अर्जुन कपूर और नुसरत भरूचा ने इसमें हिस्सा लिया। उनके अलावा खवातीन, बीएमसी, सफाई वर्कर, अस्पताल के अमले के अरकान दीगर ने योगा आसन किए। अर्जुन कपूर ने कहा कि योगा हमें एक दूसरे से जोड़ता है। मुझे इस इक़दाम की हिमायत करने पर फ़ख्र है। खवातीन की ताकत का जश्न मनाता है। To come here and do asanas here, I think it's a great way कि हम लोगों को बोले कि उनकी भी अपनी जर्नी शुरू होनी चाहिए. They should also get connected to it. And asanas, like I said, is not just about exercise. It's also about getting inner peace, connecting your mind, body in a balance. And एक जो स्थिरता आती है ना, वो मैं explain नहीं कर सकती. It's very energizing. So I'm very glad I'm on a platform like this all day today. बस I hope हमारे थ्रू आगे ये मैसेज बढ़ पाए और सब योगा कर पाए. और आज बहुत खुशी है कि दिव्यज फाउंडेशन बीएमसी का साथ जो है वो और सुदृढ़ हुआ है. आज हमारे बीएमसी के सफाई कर्मचारियों के लिए हमने योग दिन का एक शिविर रखा है जिसमें योगा और अलग अलग ट्रेनिंग सेशंस रहेंगे जो उनके लिए, उनके जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा. आपको पता होगा कि योग दिन का इस साल का थीम क्या है. थीम है एक प्रकृति एक स्वास्थ्य, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ. उसका मतलब है योग आप तो करे, वो लोगों को भी प्रेरणा दीजिए कि योग करे, क्योंकि योग एक ही वो साधन है जिससे आपका तन मन एकदम बैलेंस रहेगा और आपकी जो जीवन जीने का तरीका रहेगा वो योग सिखाएगा. The best compliments to the International Yoga Day. BMC, that is Mumbai Municipal Corporation, is very happy and proud to be associated with Divesh Foundation, which working with BMC on various fronts, education, environment, health. Today's joint venture is one of the initiatives of BMC and Divesh Foundation, which will be attended by Safai Karmachari, Arogya Karmachari, and the message of Honorable Prime Minister on this Yoga Day will be very effectively communicated. आज का दिन हिंदुस्तान में तो बहुत ही ज्यादा शान से मनाया जाना चाहिए, बिकॉज योगा है समथिंग दैट हैज गॉन टू द वर्ल्ड फ्रॉम हियर. तो बहुत गर्व भी महसूस होता है और साथ ही में मौका मिलता है टू बी एबल टू इंस्पायर अ न्यू जनरेशन, न्यू पीपल. योगा एक ऐसी चीज है जिसकी कोई उम्र नहीं है. आप कभी भी शुरू कर सकते हैं और अपने हद तक सीखते सीखते आगे बढ़ सकते हैं. तो मुझे हमेशा लगता है योगा आपको अलग अलग तरीकों में हेल्प करता है. हम मेडिटेशन की बात करते हैं, हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, तो योगा उन सब का मिश्रण है. इस दिन को अप्रिशिएट करते हैं और उन्होंने इसको वर्ल्ड योगा डे अनाउंस कर दिया. सो मेरे लिए बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि मैं खुद योगा में बहुत बिलीव करता हूँ. रेगुलरली मैं सुबह 5:30 बजे उठ के मैं योगा सेशंस करता हूँ, मैं कराता भी हूँ योगा सेशंस. सो एक एक्टर के लिए बहुत अच्छी बात है ये योगा करना. यहाँ पे हर साल मनाया जाता है और हर साल हम लोग अमृता जी को सपोर्ट करने के लिए, दिवस फाउंडेशन के काम को सराहने के लिए यहाँ पे हमेशा आते हैं. इस योगा डे के दिन पे आज सभी को एकत्रित करना और ये जन जागृति करना कि हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस की वाइफ जो अमृता फडणवीस जी है, वो दिव्य फाउंडेशन से माध्यम से यहाँ पर योगा डे का आज बंदोबस्त किया है. दिव्य फाउंडेशन ने आज हजारों की तादाद में यहाँ पर बीएमसी कर्मचारियों को लेकर आज ये इंटरनेशनल डे योगा डे कर रहे हैं. हम बैनुल-अक़वामी योम योगा के मौके पर शिवसेना लीडर शाहनवाज सिंह ने योगा संगम थीम को शुरू करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ की, जिसका मकसद मुतन्नो पस मंज़र के लोगों को मुत्तहिद करना है.
लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस ढंग से योगा को इतना बड़ा एक योग संगम के निमित्त 1 लाख लोकेशंस पे ये मास योगा करवाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे, उससे 2 चीज स्पष्ट है। एक की मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जब योगा समावेश यानी कि अलग अलग ग्रुप्स को इंक्लूड करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, इसमें 2 मैसेजेस हैं। एक है पर्यावरण को लेके और एक है कि हेल्थ इज वेल्थ। और हम अभिनंदन करना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री को, क्योंकि उन्होंने योगा को फैशनेबल बनाया, योगा युवाओं और बुजुर्ग दोनों तक लेके गए। और मुंबई के अंधेरी वेस्ट में वाक़ CWC स्कूल के अहाते में प्रिंसिपल अजय कौल और कलराज कॉलेज के ज़ेर-एहतमाम योगा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासतदानों से लेकर फिल्मी सितारों और तलबा ने शिरकत की। इस दौरान शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट रविंदर वायकर, उनकी अहलिया मनीषा वायकर, मशहूर अदाकारा अमीषा पटेल और टीवी अदाकार अमर उपाध्याय के अलावा दीगर शख्सियात मौजूद थीं। प्रोग्राम में मुकर्रिरीन ने योगा पर अपने ख्यालात का इजहार किया। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे हम सब जानते हैं कि योगा ये स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है, और आज जैसे हम कहते हैं कि माइंड, बॉडी और सोल को कनेक्ट करने के लिए योगा की कितनी ज़रूरत है लोगों में, क्योंकि आज का जीवन बहुत स्ट्रेसफुल है। और मुझे लोगों से एक ही अपील करनी है कि आज के इस दिन हर एक ने ये प्रण लेना चाहिए कि मैं आज से योगा करूँगा और अपने। BSF ने भी बैनुल-अक़वामी योगा डे मनाया और जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर की बैनुल-अक़वामी सरहद पर योगा तकरीब मुनक्किद की। इस मौके पर BSF के कई ओहदेदारों और आवाम ने शिरकत की। इस दौरान योगा के कई आसन किए गए। BSF ओहदेदारों ने कहा कि आज हर कोई योगा को अपना रहा है, जो सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 11वां विश्व योग दिवस है, और हम और हमारे जवान आज इस योगा दिवस के अवसर पर आसन और प्राणायाम का अभ्यास किया। देखिए, आसन वो स्थिति होता है जो कि बिना अपने शरीर को तकलीफ दिए किया जाता है, और प्राणायाम का मतलब होता है प्राण को आयाम देना, यानी अपने सांसों को विस्तार देना। आज की युवा पीढ़ी जितने भी हैं वो इन सब चीज़ों से महरूम हो रखे हैं। उनका मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हाल ही में कहा कि महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने सबको हकीकी शिवसेना से रूबरू कराया है। इस पर शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने सख्त रद्दमल का इजहार किया। संजय राउत ने कहा कि अमित शाह के तबसरे ने मराठी लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस कमेटी गढ़चिरौली की जानिब से गढ़चिरौली ज़िले के दिसाईगंज में मकामी कारकुनों की मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में मकामी MP नामदेव करसन मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आने वाले बल्दियाती इंतखाबात और अपने उम्मीदवारों को भारी तादाद में वोटों से मुंतखब करवाने के बारे में कारकुनों की रहनुमाई की गई। इस मौके पर कहा गया कि बीजेपी ने इलाके के लोगों से कई वादे किए, लेकिन एक भी वादा उसने पूरा नहीं किया। कांग्रेस पार्टी बीजेपी के वादों को पूरे इलाके में बेनकाब करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार हमारे इस चुनाव में चुनकर आए, इसकी कोशिश हम करेंगे। वो हिसाब से नियोजन करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया था। नियोजन हो चुका है। माइक्रो लेवल पर हम नियोजन करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, सबको जन जागृति करेंगे। जो भी ये सरकार का, बीजेपी सरकार का अपयश है, वो लोगों को। पालकी की तकरीब महाराष्ट्र का एक अहम मजहबी और सकाफती त्यौहार है, जिसमें बड़ी तादाद में वारकरी शरीक होते हैं। साबिर फाउंडेशन पुणे, तहरीक अमन हिंद कमेटी और असरार खान, परवेज़ तमूली, अरबाज शेख ने मिलकर दक्कन की मक्केशाह मस्जिद के करीब तमाम वारकारी भाइयों के लिए नाश्ते और चाय का अहतमाम किया और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की एक मिसाल कायम की। हमारा उद्देश्य यही है कि देश के अंदर इंसानियत कायम रहे, अमन शांति कायम रहे, और हर साल हम लोग ये डेक्कन के चौक में सबर फाउंडेशन और पटन बाबा दरगाह के जानिब से और हमारे दरगाह कमेटी चेयरमैन अमीन पठान साहब, उनके सदारत में यहाँ पर प्रोग्राम को हम लोग आयोजित करते हैं। और हर साल हम लोग यहाँ पे पालकी का अच्छा स्वागत करते हैं, और पालकी के लिए हम लोग यहाँ पर पानी और कुछ फ्रूट्स। पहलगाम हमले के 2 माह मुकम्मल हो चुके हैं, ताहम शहीद सैयद आदिल हुसैन की कुर्बानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। वहीं सरकारी और सियासी सतह पर मदद और यकजहती से आदिल के घर वाले मुतमईन हैं। आदिल के घर वालों ने तमाम सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया। महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे की
मदद से आदिल के घर वालों के लिए नए मकान की तामीर जारी है। देखिए अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे दीन इमरान की ये रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत, आदाब। पहलगाम सानहा को 2 माह होने को आए हैं, लेकिन हापतनाड़ के रिहायशी शहीद सैयद आदिल हुसैन की कुर्बानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। गमज़दा खानदान आज भी सदमे की हालत में है, मगर इस दौरान सरकारी और सियासी सतह पर इनके साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया गया। शहादत के बाद कई मरकजी वज़रा के साथ साथ जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने शहीद के अहले खाना से मुलाकात की। वहीं मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी गुज़िश्ता दिनों गमज़दा ख़ानदान से मुलाकात की और इनकी ढारस बंधाई। दूसरी जानिब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी इनके घर का दौरा किया और मौके पर ही अहले खाना को 5 लाख रुपए का इमदादी चेक दिया। अफराद खाना ने इस दुख की घड़ी में साथ देने पर तमाम सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया है। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग आए, एकनाथ शिंदे जी के भी और स्टेट गवर्नमेंट के भी लोग आए। उन्होंने एकनाथ शिंदे जी ने घर बनाने का बोला था, फिर उसने घर बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे दुख में शामिल हुए। तो हमारे भाई की शहादत पे हमारे साथ में उन्होंने बहुत ये किया, हम इसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आए थे, बाहर के बंदे थे, यहीं के थे, तो स्टेट गवर्नमेंट भी था, आए थे। तो जो बाहर का वो शिंदे था, उसने बोला था कि मैं आपकी हेल्प करूँगा, तो उसने मकान बनाने का बोला था, तो उसने मकान बना दिया। हमारे घर में कमाने वाला वो ही बड़ा था, उसके बिना कोई नहीं है, वो छोटे छोटे भाई हैं, बहनें हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम वादा किया है कि शहीद के अहले खाना के लिए नया घर भी तामीर किया जाएगा, जिसका तामीराती काम अभी जारी है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द इसका तामीराती काम मुकम्मल हो जाएगा। अहले खाना ने महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे का भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि उन्होंने हमें जीने की नई उम्मीद से रूबरू करवाया। उन्होंने कहा कि हम नायब वज़ीर आला के बेहद मशकूर हैं, जिन्होंने हमारे बेटे की कुर्बानी को याद रखा। जो ये महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, वो भी यहाँ पे तहज़ियत के लिए आए और उन्होंने कुछ नगद पेमेंट भी और मकान बनाने का भी कहा, जिसका काम आज चल रहा है। इंशाल्लाह ये उम्मीद महाराष्ट्र के मिनिस्टर साहब की है कि ये पूरा हो जाएगा और उसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आदिल के वालिद का कहना है कि सैयद आदिल हुसैन की कुर्बानी को सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरा मुल्क याद रखेगा और तारीख में आदिल का नाम सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। वाकई ये कुर्बानियाँ हमें याद दिलाती हैं कि मुल्क की हिफाजत के लिए दी जाने वाली जानें बेहद कीमती होती हैं। मुनसिफ टीवी के लिए अनंतनाग से दीन इमरान की रिपोर्ट।